हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गणेश और आप देख रहे ज्यूरिस्टिक लॉ। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 9 और सेक्शन 10 को, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करता है। सेक्शन 9 बात करता है एक्सप्लेनेटरी इंट्रोडक्टरी फैक्ट की। मीन्स कि यहाँ पर सेक्शन 9 है वो बात करता है फैक्ट नेसेसरी टू बी एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। यही सेक्शन 9 बात करता है। तो यहाँ इसके इसेंशियल क्या है कि जो ऐसे फैक्ट जो कि फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट को एक्सप्लेन करता है या फिर उसे इंट्रोड्यूस करता है तो हम उसे रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। जैसे कि उसमें आइडेंटिटी हो सकती है किसी पर्सन की या फिर आइडेंटिटी हो सकती है किसी चीज़ की। तो ये सब क्या है, सेक्शन 9 के अंदर रिलेवेंट है। वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं या वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कुछ टाइम या प्लेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सब क्या है, रिलेवेंट है। या फिर दो पार्टीज़ के बीच का रिलेशन बताते हैं तो ये सब क्या है, रिलेवेंट है। तो ये सब चीज़ें सेक्शन 9 में इंक्लूड है। तो चलिए इसका इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हो तो वो है, ऐसा क्वेश्चन है कि ए ने क्या किया, व्हील है वो ए का ही है। तो यहाँ पर है यस, ये जो व्हील है वो एक डॉक्यूमेंट है, वो ए का ही। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ए का है तो उसके पीछे का मिस एक्सप्लेन करने वाले फैक्ट कौन से हो गए कि जब व्हील बनाया गया तब वो प्रॉपर्टी ए की थी क्या क्या या फिर जो प्रॉपर्टी थी वो बी के ए के फैमिली की थी क्या, या फिर जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू की क्या थी वो जब व्हील बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही है, मेन फैक्ट इन इश्यू को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ए ने सू किया बी को फॉर लाइबल के लिए, मीन्स कि डिफेमेशन के लिए सू किया। जब बी ने डिफेमेशन किया ए का, कैसे डिफेमेशन किया, लाइबल किया। मीन्स कि हो सकता है न्यूज़पेपर में कुछ छपवा दिया हो या फिर गलत कुछ बातें लिख दी हो न्यूज़पेपर में। तो ये क्या है, आईपीसी के सेक्शन 500 में पनिशेबल है। आईपीसी के 500 में लाइबल के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो जब ए ने सू किया बी को इस चीज़ के लिए तो बी बोलता है कि हमारे पुराने कुछ झगड़े या हमारे कुछ पुराने डिस्प्यूट है। जो ये पुराने डिस्प्यूट है ये क्या बोल रहे, एक्सप्लेन कर रहे, इंट्रोड्यूस कर रहे मेन फैक्ट इन इश्यू को। मीन्स कि जो ए ने बी को सू किया है उसको एक्सप्लेन कर रहे, उसका इंट्रोडक्शन दे रहे। तो चले नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात करते, वो है ये जो है एक्यूज है क्राइम के लिए। जैसे कि एक बड़ी सोसाइटी में एक किसी का एक मर्डर होता है। जब मर्डर होता है तो ये क्या करता है, तुरंत निकलता है और भाग पड़ता है जल्दी जल्दी से। जब भाग पड़ता है तो हो सकता है कि ये ने ही उसका मर्डर किया हो इसलिए वो भाग रहा है। तो एक पर्सन क्या बोलता है कि हाँ इसको भागते हुए देखा था और वो ऐसा उन्होंने फेस वगैरह सब कुछ चेंज किया था कि वो पहचान नहीं पाए। या फिर दूसरा फैक्ट ऐसे बोलता है कि मीन्स उसकी फैमिली बोलती कि उसको अर्जेंटली जाना पड़ा क्योंकि बिजनेस का कुछ अर्जेंट वर्क था, इसकी वजह से वो गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर केस को नई दिशा मिल गई यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक्सप्लेन कर रही है मेन फैक्ट इन इश्यू को। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात करते हैं कि देखिए 3 पर्सन है, टोटल 3, ए बी और सी। ए और सी के बीच में पहले से कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। बट यहाँ पर बी क्या करता है, सी को अच्छा सा एक ऑफर देता है ताकि जो एक के साथ जो बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है उसे तोड़ सके, उसे ब्रेक कर सके। तो फिर सी क्या करता है, यही बी ने जो ऑफर किया है सेम वही ऑफर जाकर ए को कहता है और उसके जो साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो सब कुछ तोड़ देता है, मीन्स उसको ब्रेक कर देता है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, बी को सू करता है उस चीज़ के लिए। जब एक कोर्ट के सामने क्वेश्चन आता है तो कोर्ट पूछती कि आपका रिलेशन क्या है, ये आपने ए बी को क्यों सू किया है। तो यहाँ पर ए बोलता है कि एक स्टेटमेंट देता है कोर्ट के सामने, सी मुझे आकर बोला, बी ने ए से बढ़िया सा ऑफर दिया है मुझे, तो इसकी वजह से मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब ब्रेक कर रहा है तो जो ए ने जो स्टेटमेंट बोला वो क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है मेन फैक्ट इन इश्यू को। तो ये क्या है, सब
रिलेवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। ए को ट्राई किया जा रहा था रिवॉर्ड के लिए, और ये प्रूव भी हो चुका था कि वो जो हेड था उस ग्रुप का, मीन्स कि जो बहुत सारी भीड़ थी उसका वो लीडर था, ऐसा प्रूव भी हो चुका है। मीन्स कि ऐसा प्रूव हो चुका है, तो फिर जो भीड़ है वो क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी, ये सब कुछ किसी ने तो सुना होगा। तो ये क्या है, मेन फैक्ट इन इश्यू को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो कि सेक्शन 9 में दिया गया है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड मीन्स क्या होते हैं, देखिए आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में कि किसी पर्सन को पुलिस थाने में बुलाया जाता है और उसको पहचानने के लिए बोलते हैं कि हाँ देखो किसने किसने क्राइम किया है, आप उसे पहचानो। तो उसी प्रकार से सेम एक्चुअल में भी वही चीज़ होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ए ने क्या किया, बी को शूट किया पिस्तौल से। जब सी जो है वो जा रहा था बाइक से, तब सब कुछ सी ने देखा कि ए ने कैसे मारा, क्या चीज़ का यूज़ किया उन्होंने। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है तो फिर उसको सी को बोलती कि बताओ आपने क्या देखा। सी बोलता है कि मुझे उसका नाम नहीं पता, या फिर पुलिस बोलती कि आपको बोलती कि बताओ आपने क्या देखा। सी बोलता है कि मुझे उसका नाम नहीं पता, या फिर पुलिस बोलती कि आपने नंबर प्लेट देखी, नहीं। सी बोलता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा उस पर। तो फिर सी बोलता है पुलिस को कि देखे मैं उसकी पहचान करवा सकता हूँ, मीन्स कि अगर आप उस पर्सन को मेरे सामने ला कर दे तो मैं उसे पहचान सकता हूँ। ठीक है, पुलिस बोलते कि आप कल पुलिस थाने में आ जाना। पुलिस क्या करते हैं, सब जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनको एक जगह खड़ा कर लेती है, एक लाइन में। जब खड़ा कर देती है तो बोलती अब पहचानो कौन है इसमें से, तो वो फिर वो पहचान लेता है। तो यही होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। मीन्स कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो कंपलसरी नहीं होता कि हर केस में हो ही, ये डिपेंड करता है केस के ऊपर। और जो ये होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन मीन्स एक कोरोबोरेटिव एविडेंस होता है, मीन्स कि वो फैक्ट है कोरोबोरेटिव एविडेंस दूसरे एविडेंस के साथ कनेक्टेड होता है। देखिए अब एक एक्सेप्शन है कि अगर उस पर्सन मीन्स किसी ने उसे पहचाना नहीं, मीन्स जो क्रिमिनल है उसे पहचान नहीं पाया, फिर बाद में वो आकर कोर्ट में बोलता है कि हाँ ये पर्सन क्रिमिनल है, तो फिर कोर्ट नहीं मानेगी उस चीज़ को, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन मानेंगे नहीं। कैसे, क्योंकि वो हो सकता है कि उन्होंने किसी से सुन लिया हो, इसकी वजह से वो बोल रहा है, मीन्स कि ये हेरेसरी एविडेंस हो सकता है। तो जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है वो सेक्शन 9 के अंतर्गत दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। वो है सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है एविडेंस टू बी प्रूव कॉन्स्पिरेसी, मीन्स कि थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे कुछ रीजनेबल थिंग्स होती कि हम बिलीव कर सकते हैं उस चीज़ पर, कि जैसे दो से ज़्यादा पर्सन क्या करते हैं, कुछ क्राइम को कमिट करते या फिर कुछ सिविल या क्रिमिनल रॉन्ग को कमिट करते, तो हम उसे मानेंगे कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी को कमिट किया है। जैसे कि उसमें एक पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन को एग्री करता है, मीन्स कि हाँ को हाँ कहता है कि हाँ मैं एग्री हूँ तुम एग्री हो। ऐसा होता है इस चीज़ में कि उसमें क्या किया जाता है कि कुछ बोला जाता है या कुछ करवाया जाता है या फिर कुछ लिखा जाता है, मीन्स कि एनीथिंग सेड डन और रिटन, ये क्या है, एक कॉमन इंटेंशन है कि कॉन्स्पिरेसी को कमिट करने के लिए। ये सब क्या है, एक रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट हम इसके कुछ इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। ऐसे कुछ रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं कि जो बिलीव करते कि ए ने क्या किया है, ज्वाइन किया है कॉन्स्पिरेसी को, मीन्स कि टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ वार करने के लिए उन्होंने क्या किया है, कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन किया है। मीन्स कॉन्स्पिरेसी मीन्स कि यहाँ पर दो से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं। तो देखिए बी ने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी को कमिट करने के लिए कुछ जो चीज़ें चाहिए होती है जैसे कि पिस्तौल हो गया, ये सब क्या किया, कलेक्ट किया, मीन्स परचेस किया। कहाँ पर परचेस किया, यूरोप में परचेस किया जाकर, फिर ताकि कॉन्स्पिरेसी को कमिट किया जा सके। फिर सी क्या करता है, मनी को कलेक्ट करता है कलकत्ता में,
फिर डी क्या करता है, बताता है कि आप क्या करो, कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन करो। ये क्या करता है, कुछ राइटिंग को पब्लिश करता है। एफ क्या करता है, जो सी ने जो कलेक्ट किए मनी है वो सब कुछ कलेक्ट करता है और काबुल को भेज देता है। काबुल मीन्स पाकिस्तान में भेज देता है। किसके पास, जी के पास। एच क्या करता है, कुछ राइटिंग करता है, वर्ड्स को लिखता है कॉन्स्पिरेसी के बारे में। तो ये सारे जो फैक्ट है वो कॉन्स्पिरेसी करने के लिए ये सारी चीज़ें प्रूव होती है। मीन्स कि हो सकता है कि ये जो है कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन किया हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी की चीज़ें हो वो ए को पता नहीं है, या फिर सारी चीज़ें हुई है इसको किसी स्ट्रेंजर ने की है, या फिर जो ए है उन्होंने कॉन्स्पिरेसी होने से पहले ज्वाइन किया हो, या फिर कॉन्स्पिरेसी होने के बाद ज्वाइन किया हो, या फिर कॉन्स्पिरेसी होने से पहले उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया हो। तो ये सारी चीज़ें है वो क्या है, रिलेवेंट है सेक्शन 10 के तहत। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।